हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम की गेमिंग परफॉर्मेंस को। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोबाइल फ़ोन 35,000 की रेंज के अंदर आता है, तो मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें उसी रेंज की परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा। इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट करने के लिए मैंने Antutu बेंचमार्क और Geekbench को पहले से रन करके रखा हुआ है, तो उनके स्कोर से हमें पता लग जाएगा कि इस मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट गेम्स को भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। GTA सैन एंड्रियास है, एसफाल्ट एक्सट्रीम है, उसके अलावा मॉडर्न कॉम्बैट 5 को भी आज मैंने इस रिव्यू के अंदर शामिल किया है। और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने मॉडर्न कॉम्बैट 5 को किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेस्ट आउट नहीं किया हुआ, तो ये पहला मोबाइल होगा जिसके ऊपर हम मॉडर्न कॉम्बैट 5 की परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मॉडर्न कॉम्बैट 5 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वही है नोवा 3 वाली। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न कॉम्बैट 5 बहुत ज़्यादा हैवी गेम है, तो ऐसा नहीं है। हमने नोवा 3 को काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर टेस्ट आउट किया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस को आप देख ही चुके हैं। Antutu बेंचमार्क्स की बात कर ली जाए तो 46,000 के करीब इसका स्कोर आया है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी एवरेज है। आपको इससे काफ़ी बेहतर स्कोर इससे काफ़ी कम प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगेन सैमसंग का जब भी आप मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल रही हो, बल्कि आप ख़ास तौर पर नज़र डाल रहे होते हैं कि आपको ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस मिले। Geekbench के स्कोर से भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल स्कोर्स हैं वो आपको नॉर्मली वही मिल रहे हैं जो कि आपको LT700 Pro से देखने को मिल रहे थे। तो ये काफ़ी एक लेट डाउन है। लेकिन फिर भी मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस के लिए या गेमिंग के लिए नहीं बना, इसका वो एम नहीं है। और यही वजह है कि हमें Antutu और Geekbench का जो स्कोर है वो इतना लो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि गेमिंग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो 92% है। तो हम देख रहे होंगे कि गेमिंग के बाद इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी हो जाती है। सबसे पहले एसफाल्ट एक्सट्रीम को ट्राई आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी गेम्स को भी देख रहे होंगे। सो फाइनली एसफाल्ट 8 जो है वो लोड हो गई है, सॉरी एसफाल्ट एक्सट्रीम जो है वो लोड हो गई है। मैं पहले एसफाल्ट 8 को बहुत ज़्यादा रिव्यू करता था और वही मुंह पर बात निकलती रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अभी तक तो कोई इशू फेस करने में नहीं आ रहा। मैक्सिमम स्पीड के ऊपर गेम चल रही है और यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इस मोबाइल फ़ोन से। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि इस गेम की जो परफॉर्मेंस है वो आपको इससे कई गुना सस्ते मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी अच्छी देखने को मिल रही होती है। तो अगर आप लोग सिर्फ गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं तो 35,000 की रेंज के अंदर मैं कहूँगा आप इससे काफ़ी बेटर डिवाइस बाय कर सकते हैं। और इस रेंज के अंदर मैं आपको कभी भी एक नया मोबाइल फ़ोन रिकमेंड ही नहीं करूँगा। आप एक यूज़ मोबाइल फ़ोन बाय कर सकते हैं और उससे आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो इस मोबाइल फ़ोन की निस्बत काफ़ी बेहतर होने वाली है। आप S6 बाय कर सकते हैं, इनफैक्ट अब तो मेरे ख्याल से थोड़े से पैसे डाल के आप S7 भी बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा इस मोबाइल फ़ोन को बाय करने से पहले। एज़ फार एज़ द गेमिंग परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न्ड आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई लैग नहीं है। और बाय द वे मुझे ये गेम भी काफ़ी पसंद है। एसफाल्ट एक्सट्रीम एसफाल्ट 8 से बेहतर लगती है मुझे। एसफाल्ट 8 जो थी वो काफ़ी हद तक बोरिंग हो चली थी। अब काफ़ी उनकी अपडेट्स के बाद भी वो कुछ ऐसा नया नहीं ला रहे थे उस टेबल के ऊपर, और यही वजह थी कि मेरे ख्याल से इनने भी एसफाल्ट एक्सट्रीम को लॉन्च किया है। और आप देख सकते हैं फिनिश लाइन पे मैं रैक हो गया हूँ, तो यही है मेरी किस्मत। लेकिन एज़ फार एज द गेमिंग परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न्ड गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी 92% चार्ज थी और टाइम था 12:11। और अब आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद इस मोबाइल फ़ोन की सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन हुई है। तो अभी तक तो इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम GTA सैन एंड्रियास को ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि उस पर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। सैन एंड्रियास का जो रिव्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी डिवाइसेस ऑक्टा कोर डिवाइसेस मैंने इस चैनल के ऊपर रिव्यू की हैं वो सैन एंड्रियास के अंदर किसी ना किसी किस्म का इशू ज़रूर प्रोवाइड कर रही होती हैं। और शायद इसकी वजह ये है कि GTA वालों ने इसे 8 कोर डिवाइसेस के लिए सही तरह ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न है एग्जैक्टली। लेकिन जितने भी ऑक्टा कोर फ़ोन्स मैंने यहाँ पर रिव्यू किए हैं उनके अंदर GTA सैन एंड्रियास के अंदर हमें किसी किस्म का परफॉर्मेंस इशू ज़रूर मिल रहा होता है। कहीं पर लैग देखने को मिल रहा होता है, कहीं पे हमें अजीबोगरीब सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमें इस मोबाइल फ़ोन के साथ किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं आया। गेम जो है वो कम्प्लीटली स्मूथ चल रही है। और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस दफ़ा अगली गेमिंग रिव्यूज़ के अंदर कोई नई गेम्स को इंक्लूड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोई नई गेम ज़रूर ले आऊँगा आप लोगों के लिए। एक और बात आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो वीडियो के थंबनेल्स हैं, जो इमेजेस आपको वीडियो के ऊपर देखने को मिल रही होती हैं, मैंने डिसाइड किया है कि उनके ऊपर अब मैं उर्दू को भी इंक्लूड करूँगा ताकि वो लोग जो कि इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो उर्दू देखकर आ जाएं। क्योंकि अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं इंग्लिश के अंदर वीडियोज़ बना रहा हूँ और इसी वजह से काफ़ी ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करने में आ रही होती हैं।
तो मैंने सोचा है कि मैं अब जो वीडियोस बना रहा हूँ उनके थंबनेल्स के ऊपर इंग्लिश के साथ उर्दू को ज़रूर इंक्लूड करूँगा, ताकि जो पाकिस्तानी यूज़र्स हमारे भाई वीडियोस को देखना चाहते हैं वो भी इन वीडियोस तक पहुँच सकें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जब आप वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है और मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहूँगा। एज़ फार एज द गेमिंग परफॉर्मेंस इज कंसर्न, GTA के अंदर तो हमें किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिला। लेट्स मूव ऑन टू मॉडर्न कॉम्बैट 5। ओके जी, GTA को टर्न ऑफ कर लेते हैं, मेमोरी क्लियर कर लेते हैं और ओ माय गॉड 90% बैटरी, यानी कि 4 मिनट के अंदर सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन हुई है। मुझे नहीं पता कि सैमसंग वालों ने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर किस तरह की बैटरी लगा के भेजी है, लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बैटरी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मैंने यहाँ पर गेम की स्टार्टिंग का कुछ पार्ट स्किप कर दिया था ताकि आप लोगों को बोर होने से बचाया जा सके। अब मॉडर्न कॉम्बैट 5 के ऊपर ये मोबाइल फ़ोन हमें किसी किस्म का कोई लैग प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको किसी भी गेम के ऊपर कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरह की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है मुझे इससे पहले काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर देखने को मिली है। क्यों मोबाइल के Z14 ने कोई इशू प्रोवाइड नहीं किया था, इसके अलावा क्यों मोबाइल के LT 700 Pro ने भी किसी किस्म का कोई हमें गेमिंग के अंदर इशू नहीं दिया था। लेकिन इस तरह की बैटरी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा मैंने आज तक किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं देखी। तो अगर आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसके अंदर एक एफिशिएंट बैटरी लगी हुई है तो आई गेस मैं J7 को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस भी अप टू द पार है। तो ओवरऑल अगर आप एक नई डिवाइस बाय करना चाहते हैं तो 35,000 की रेंज के अंदर जो J7 प्राइम है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होने वाली है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यूज़ मोबाइल फ़ोन भी बाय कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी रेंज के अंदर सैमसंग की कोई हाई एंड डिवाइस बाय कर लें। आप S7 बाय कर लें, आप S6 बाय कर लें, S6 Edge भी आ जाएगा इस रेंज के अंदर और वो इससे ओवरऑल बेटर डिवाइसेस हैं। सो मैंने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर तकरीबन 13 मिनट के करीब गेमिंग की है और सारी जो गेम्स थी वो मेरे हिसाब से जो टॉप लेवल की गेम्स है वो थी। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो भी सिर्फ 3% ड्रॉप हुई है और इसके अंदर किसी किस्म का हीटिंग इशू भी नहीं मिला। तो आई गेस सैमसंग ने अपने नेम को यहाँ पर स्टैंड किया है और वही परफॉर्मेंस और वही क्वालिटी प्रोवाइड किया जो कि हम नॉर्मली सैमसंग से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह के रिव्यूज़, इसी तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई बात है, सजेशंस हैं या कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।